अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है सआदत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो की फ़न और शख्सियत के बारे में, उनकी जो है ज़िंदगी के बारे में मालूमात, उनकी पैदाइश, वफ़ात, उनकी जो है तहरीरें, उनके अफसाने। सआदत हसन मंटो एक मशहूर अफसाना निगार हैं। पैदाइश देखें, पैदाइश है मंटो 11 मई 1912 में समराला में पैदा हुए, इंडिया में। वफ़ात 18 जनवरी 1955 में 43 ईयर्स में जो है 43 जो है उनकी एज थी जब उन्होंने वफ़ात पाई। हाल रोड लाहौर में दफन है। हालात ज़िंदगी देखें मंटो की। मंटो के वालिद गुलाम हसन मंटो कौम और जो है ज़ात के कश्मीरी अमृतसर के एक मोहल्ले जो है कोचा वकीला में एक बहुत बड़े ख़ानदान के रहने वाले थे। मंटो एक बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। उनके वालिद लुधियाना के किसी तहसील में तैनात थे। दोस्त उन्हें टॉमी के नाम से पुकारते थे। मंटो इब्तदा से स्कूल की तालीम की तरफ माइल नहीं थे। मतलब यह है कि मंटो की तवज्जो स्कूल की तालीम की तरफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इब्तदाई तालीम घर में हासिल की। 1921 में जो है उन्होंने MAO मिडल स्कूल में चौथी जमात में दाखिला कराया। मंटो का तालीमी कैरियर जो है वो हौसला अफजा नहीं था। मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़हीन तरीन जो है तालिब इल्म में शुमार नहीं होते थे। मैट्रिक के इम्तिहान में 3 मरतबा फेल हुए। ये बहुत हैरानी की बात है कि वो मैट्रिक के इम्तिहान में 3 मरतबा फेल हुए थे और 1931 में उन्होंने ये इम्तिहान पास किया था। मंटो ने इंसानी नफ्सियात को जो है अपना मौजू बनाया। मंटो ने इंसानी नफ्सियात पर खुलकर बात की, इंसानी नफ्सियात की हर एक पहलू को सामने किया और बेलौक तबसरा किया। वो खुलकर बात करते थे। पाकिस्तान के क़याम के बाद जो है मंटो ने बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। बेहतरीन अफसाने, उनका एक अफसाना शाहकार अफसाना है। वो एक अदब में जो है बहुत अहमियत का हामिल है। उनके अफसाने बहुत मशहूर हुए अपने वक्त में। टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं जो है धुआं, बू वगैरह। ठीक है। मंटो जो है मंटो के कई अफसानी मजमूए, खाके और ड्रामे जो हैं वो शाया हो चुके हैं। कसरत शराब नोशी की वजह से 18 जनवरी 1955 को जो है मंटो इंतकाल कर गए। मंटो की फ़नी हैसियत देखें। मंटो की फ़नी हैसियत क्या है। मंटो उन मारूफ अफसाना निगारों में से एक हैं जिनकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती हैं। वो एक साहिब असलूब नसर निगार थे जिनके अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत के मालिक हैं। उनके एक अफसाने, हर एक उनके मज़ामीन, खाके उर्दू अदब में एक बहुत अहमियत के हामिल हैं। उनके अफसानों को, खाकों को, उनकी तहरीरों को उर्दू अदब में बहुत अहमियत हासिल है और वो उर्दू अदब की अफसाना निगारों में जो है मंटो का एक मुनफरिद नाम है, जो कि बेलौक तबसरा करते थे, खुलकर बात करते थे। इस वजह से मंटो पर अफसाने भी जो है मुकदमे भी चलाए गए। मंटो को बहुत सी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। मंटो ने ऐसी दुनिया दरियाफ्त की जो गुमराह लोगों की थी। ठीक है। जो मरवजा इखलाकी निज़ाम से अपनी बनाई हुई दुनिया के असूलों पर चलते थे, अपने बनाए हुए असूलों पर चलते थे। उनमें अच्छे लोग भी थे और बुरे भी। मंटो के अफसाने महज वाक़याती नहीं हैं। उनके बतन में जो है तीसरी दुनिया के पसमानदा माशरे के तेज़ादात के दास्तान मौजूद है। मंटो की अना अगर किसी के आगे मजरूह होती तो अगले की शामत ही आ जाती। मतलब मंटो जो थे वो अना परस्त थे। मंटो ने मुतअद्दिद अफसानवी मजमूए लिखे। उनके जो है नाम दर्ज झिल हैं। काफ़ी सारे अफसानवी मजमूए हैं मंटो के। उनमें धुआं, नमरूद की खुदाई, बुरके, फंदे, शिकारी औरतें, सरकंडों के पीछे, गंजे फरिश्ते हो गया, बादशाहत का खात्मा, शैतान, काली शलवार। ये देखिए काफ़ी सारे जो है ना उन्होंने अफसाने लिखे। ठंडा गोश्त, बुढ़ा खोसट, आतिश पारे, खाली बोतलें, खाली डब्बे, स्याह हाशिए, ये हो गया गुलाब का फूल। ये काफ़ी ये जो अफसाने हैं उनके, ये काफ़ी मशहूर अफसाने हैं जो अभी तक भी लोग जो है दिलचस्पी से पढ़ते हैं। जनाजे, ये देखें, लज्जत संग, तल्ख, तुर्श, शीरी, जनाजे,
منٹو کے کچھ افسانوں پر مقدمے بھی چلائے گئے، ان میں ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، آتش پارے، گنجے فرشتے وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا منٹو بے لاگ تبصرہ کرتے تھے، کھل کر بولتے تھے، ان کا جو ہے جو ٹاپک تھا، جو موضوع تھا جن پر وہ خاص طور پر کھل کر وہ تبصرہ کرتے تھے، اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، وہ طوائف کا موضوع تھا۔ منٹو کو جو ہے نفسیاتی افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ منٹو نے اپنی قبر کے لیے ایک کتبہ تحریر کیا تھا، یہ شارٹ کوسٹن میں آ سکتا ہے۔ وہ کتبہ جو تحریر کیا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا، یہ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے جس کے سینے میں افسانہ نگاری کے تمام اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی تلے پڑا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ امید کرتی ہوں آپ کو منٹو کی، اگر آپ منٹو کا ٹاپک جو ہے تیار کر رہے ہیں تو آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ آپ یہ منٹو کا ٹاپک تیار کریں، آپ ان کی منٹو کے بارے میں کسی بھی سوال کا جواب جو ہے وہ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ان پہ کوئی سوال آئے تو آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ پوری منٹو کی پوری زندگی کا تقریباً احاطہ اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلامت رہیں۔